हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लाए हैं जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये टॉपिक है रिलेटेड टू लॉकर्स। क्या आपको जानना चाहिए अपने बैंक लॉकर के बारे में, और क्या अभी इमीडिएट गवर्नमेंट ने बदलाव किए हैं और उसके लिए आपको क्या क्या एक्शन करने हैं। तो ये वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है जिस दिन आप लॉकर ऑपरेट करना चाहें आपका लॉकर फ्रोजन हालत में पाया जाए। तो आपको अभी पता चलेगा कि बैंक लॉकर्स के लिए आपने क्या कार्रवाई करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्डर्स में बदलाव किया है जिसके लिए आपको इमीडिएटली एक्शन करना है। और वो क्या एक्शन है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको बैंक लॉकर के लिए इमीडिएटली जाकर के एक नया एग्रीमेंट साइन करना है। नया एग्रीमेंट जिसके अंदर उनके लेटेस्ट रूल पोजीशन लिखा गया होगा। और याद रखिए, ये जो लेटेस्ट एग्रीमेंट है, आप ये मत सोचिए कि बैंक्स आपको आपकी कलाई मरोड़ रहे हैं। ये जो नया एग्रीमेंट आया है ये आपके फेवर में ही है, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी दी गई हैं जिसके अंदर आपके लिए कॉम्पेंसेशन भी दिया गया है फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने बैंक लॉकर के लिए नया एग्रीमेंट जो साइन करना है उसके लिए बैंक विल बियर द कॉस्ट। अगर आप उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, ये बैंक्स वाले भी जानबूझ करके अनजान बनते हैं और वो आपको बोलेंगे जाइए आप जाकर के स्टैम्प पेपर लेकर के आइए। तो ये उनकी जिम्मेवारी है वो स्टैम्प पेपर लाना, प्रिंट करना और आपसे साइन कराना अगर आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं। पर अगर आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट नहीं हैं तो वो जिम्मेवारी आपके ऊपर बैठती है कि आपको वो स्टैम्प पेपर का कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। पर इस चीज पे अभी क्या है, बैंक वालों से हो सकता है कि आपका मन मुटाव हो जाए, क्योंकि कई बैंक्स इस बात को ऑनर करेंगे, कई बैंक्स इस बात को ऑनर नहीं करेंगे और आपको बोलेंगे कि आप जाइए स्टैम्प पेपर लेकर के आइए जिसमें आपका फर्स्ट नेम आपका होगा और सेकंड नेम पर्टिकुलर बैंक का होगा। जबकि एज पर रूल पोजीशन बैंक इज सपोज टू प्रोवाइड दिस स्टैम्प पेपर अगर आप एग्जिस्टिंग लॉकर के क्लाइंट हैं। दूसरा है कि अब आप उसके अंदर कैश नहीं स्टोर कर सकते। पहले में भी कई लोग उसमें कैश भी स्टोर करते थे, पर अब कैटेगोरिकली क्लियर कर दिया गया है कि उसके अंदर ना आप कैश स्टोर करेंगे, ना आर्म्स स्टोर करेंगे, ना ही कोई कॉन्ट्राबैंड गुड्स लाइक ड्रग्स एक्सेट्रा स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली सिर्फ दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना होगा आपको, स्टोरेज ऑफ योर ज्वेलरी या फिर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपके कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं? बेसिकली आपके घर की रजिस्ट्रीज हो सकती हैं, या आफ्टर मी डॉक्यूमेंट जिसके बारे में हमने बात किया है जिसमें आपका सारा इन्वेस्टमेंट डिटेल हो सकता है, वो सब चीज़ें आपका उस लॉकर के अंदर हो सकता है अलॉन्ग विद द ज्वेलरी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आप कैश के साथ लॉकर में पकड़े गए तो हो सकता है कि आपका कैश जब्त कर लिया जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपने लॉकर के अंदर कैश को नहीं रखना है, और आपने इमीडिएटली जाकर के ये नया एग्रीमेंट बैंक वालों के साथ साइन करना है। इस एग्रीमेंट को आपने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा ड्राफ्टेड है और आरबीआई ने उसको पक्का वेट किया होगा कि क्या इसमें कस्टमर्स का इंटरेस्ट को लुक आफ्टर किया गया है कि नहीं किया गया। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, गो एंड गेट योर न्यू एग्रीमेंट साइन, क्योंकि अब अगर आपने नया एग्रीमेंट नहीं साइन किया तो आपको लॉकर ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि वो फ्रोजन स्टेट में चला जाएगा। और याद रखिए, कम से कम साल में एक बार लॉकर को जरूर जाके ऑपरेट करें, क्योंकि उससे क्या है कि आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी बिलोंगिंग्स ठीक है कि नहीं है, और साथ में आपका लॉकर रनिंग हालत में भी रहता है। और जो लोग एनआरआई हैं या बाहर फॉरेन जा रहे हैं तो जाने से पहले एक बार ऑपरेट कर जाएं, ताकि कम से कम आपके पास एक साल का समय हो, अगर री ऑपरेट नहीं भी किया तो चल जाएगा। तो
अभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस लॉकर एग्रीमेंट के अंदर, अगर बैंक की गलती के कारण आपका कोई भी लॉकर का नुकसान होता है तो वो उनको भरपाई करना पड़ेगा। अब वो बैंक की गलती कोई भी हो सकती है, चोरी होगी, डकैती होगी, बैंक बिल्डिंग कोलैप्स हो गया या और कोई भी नुकसान हो गया, पर वो नुकसान अगर गॉड सेंड नुकसान है कि अर्थक्वेक आ गया या फ्लड्स आ गए, उसके कारण नुकसान को वो भरपाई नहीं करेगा। पर अगर चोरी डकैती या उनकी नेग्लिजेंस से आपका नुकसान होता है तो आप अप टू 100 टाइम्स जो आप रेंट पे कर रहे हैं लॉकर का, वो आप उनसे क्लेम कर सकते हैं। तो ये कॉम्पेंसेशन पहले नहीं था, अब इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, तो इसलिए ये नया एग्रीमेंट आपको साइन करने से आपके ही फेवर में है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अब नया एग्रीमेंट जैसे ही आप साइन करेंगे तो आपका जब भी लॉकर ऑपरेट करेंगे तो आपको एसएमएस और ईमेल अलर्ट दोनों आएगा। तो उससे क्या है, आपको जानकारी रहेगी कि मेरा कोई लॉकर अनऑथराइज तरीके से ऑपरेट तो नहीं कर रहा। तो समय रहते अपने लॉकर का जाकर के नया एग्रीमेंट्स बनवाएं और उसको साइन करें एंड गेट रेडी, क्योंकि अब इस एग्रीमेंट के बिना प्रोबेबली आप लॉकर ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले भी गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया था नए एग्रीमेंट का जिसका लास्ट डेट था 1 जनवरी 2023। तो जिन्होंने वो एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो आज उनका लॉकर फ्रोजन हालत में है। अपने बैंक विजिट करें, नया एग्रीमेंट साइन करें एंड गेट स्टार्टेड ऑन ए न्यू नोट। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। हर आदमी कोई ना कोई लॉकर रखता है फॉर दी वैल्यूएबल्स। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ये मोटिवेट हमें करता है कि हम और भी नए नए वीडियोस बनाते रहें ताकि आपको बेनिफिट हो। हमारा इंट्राडे में इंटरेस्ट है। बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप हमारा सबसे अच्छा कॉल है जिसमें कि आप सिर्फ 1 घंटा दे करके मॉर्निंग 9:15 टू 10:15 AM के बीच में आप अप टू 30% इंट्राडे मुनाफा बना सकते हैं। अभी इस 1 आवर के अंदर हमारी यही कोशिश रहती है कि आदमी सुबह अपना ट्रेड करे, प्रॉफिट ले, मार्केट से मूव आउट कर जाए और कम से कम ट्रेड करें, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप मार्केट में रहते हैं, जितना ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो आपका लॉस होने का उतना ही चांस होता है। सो वी एम टू ट्रेड लेस, ट्रेड एक्यूरेटली, कैप्चर प्रॉफिट, मूव आउट ऑफ द मार्केट। और अगर इंट्राडे में आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो हमारा निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो डाटा एनालिटिक्स के बेसिस पे आफ्टरनून में दिया जाता है और आपको उसमें भी बहुत अच्छा मुनाफा होता है और उसका एक्यूरेसी और भी बढ़ जाता है, क्योंकि बाय आफ्टरनून वी हैव सफिशिएंट डाटाबेस ऑन विच वी कैन टेक रिलायबल डिसीजंस। तो हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। हमारे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं 9988877963। हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं। याद रखें, किसी के साथ भी जुड़े सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज से ही जुड़े। वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। थैंक यू।